जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि रियल एस्टेट और जो प्रॉपर्टी होती है उसके बीच में काफ़ी अंतर होता है, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं इस वीडियो में रियल एस्टेट के ऊपर बात करूँगी, अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम लोग क्या गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लीजिएगा। ये फ्यूचर के हिसाब से आने वाले टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर सिक्योर की जा सकती है, कहाँ पर बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हर जगह से पैसे निकाल लीजिए, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो अब वो निकाल कर आपको उसको इन्वेस्ट तो करना है, तो कहाँ करेंगे आप। यहाँ पर एक एक टर्म होता है रियल एस्टेट। नॉर्मली रियल एस्टेट जब लोग सोचते हैं तो उनके जहन में एक प्रॉपर्टी आती है कि भाई वो प्रॉपर्टी आती है कि घर होगा, घर का मतलब रियल एस्टेट होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मतलब ही रियल एस्टेट है, या प्रॉपर्टी का दूसरा नाम रियल एस्टेट है। नहीं, रियल एस्टेट एक चीज़ होती है, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, पूरा टुकड़ा। अब उसके अंदर आपका चाहे घर हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे फेंसेस हो, चाहे पानी की सोर्सेज हो, ब्रिज हो, मैन मेड नेचुरल चीज़ें हों, कुदरती तौर पर रिसोर्सेज हों, किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली उसके अंदर रिसोर्सेज हों, वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट आप ओन करते हैं, चाहे उसमें फॉरेस्ट हो, चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो। यहाँ तक कि जो ज़मीन है उसका अंडरग्राउंड भी आप ओन करते हैं, और आप उसके ऊपर जो आकाश होता है यानी जो आसमान है उसको भी ओन करते हैं। तो रियल एस्टेट का जो मतलब होता है वो एक आपका प्रॉपर एक पूरी वो चीज़ होती है जिसको आप ओन करते हैं। और आगे वाले ज़माने में प्रॉपर्टी से ज़्यादा रियल एस्टेट जो है वो अहमियत रखेगी, उसकी वैल्यू होगी। अगर आप रियल एस्टेट में आपके पास अगर पैसा है, मैं ये नहीं कह रही कि करोड़ों अरबों लाखों पैसा हो तो ही आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत क्या कहते हैं हम्बल साइज़ की भी एक रियल एस्टेट ख़रीद सकते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप मैट्रिक्स को स्केप करना चाहते हैं, आप ऑफ द ग्रिड रहना चाहते हैं, रियल एस्टेट इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन ये याद रखिएगा कि रियल एस्टेट जो होती है वो अनमूवेबल होती है, आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं। और फिर रियल एस्टेट का एक और यानी रियल एस्टेट हो गई, घर, प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, उसका एक ये नुकसान है, वो ये है कि देखिए अगर कोई ज़लज़ला, तूफान, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी चीज़ आती है तो वो अफेक्ट होगी, और आप उसको लेकर भाग नहीं सकते। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गोल्ड कॉइन्स, छोटे साइज़ की गोल्ड नगेट्स या गोल्ड बार्स वगैरह, वो ये है कि जब भी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ख़राब हो जाती है आर्टिफिशियली भी, तो आप एटलीस्ट जो वो आपकी जो हाथ में उस वक्त गोल्ड की जो प्रॉपर्टी यानी गोल्ड जो होगा आपका, वो जो प्रॉपर्टी होगी जिसको आप ओन करेंगे गोल्ड को, आप उसको लेकर भाग सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप लेकर भाग सकते हो, है ना। और फिर रियल एस्टेट वो उसी हद तक रहती है। अगर आपके देश में कोई भी जंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, उस समय में आप उस रियल एस्टेट को तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वहाँ पर कोई गोला बारूद या कोई पानी, तूफान, बारिश नहीं आ रहा। अनलेस यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा फ़ायदा है इन्वेस्ट करने का, वो ये है क्योंकि आप उसका आसमान भी ओन करते हैं, आप उसका ज़मीन भी ओन करते हैं, आप उसका अंडरग्राउंड भी ओन करते हैं। जब आप अंडरग्राउंड ओन करते हैं तो अंडरग्राउंड का एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप लीगली अपना बंकर जो है वो अंडरग्राउंड में बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं आप उसमें अंडरग्राउंड डिगिंग नहीं कर सकते हैं, आपको अप्रूवल चाहिए होता है, जो आप एक बेसमेंट वगैरह कार पार्क के लिए आप कर सकते हैं, वो एक लेवल तक होता है। लेकिन अगर आपको बंकर बनाना है तो बेसमेंट से काफ़ी नीचे जाकर बनता है। अब आपके पास अगर अपना घर है, आप उसी जगह में रह रहे हैं, तो आपको ये फ़ायदा है कि भाई आपके पास बंकर भी है, आप फ़ौरन बंकर में भी जा सकते हैं जब भी सिचुएशन कोई ख़राब होगी। बंकर का ये फ़ायदा है कि आपको फिर उस तरीके से एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो घर है ना ऊपर, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो सारी चीज़ें, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट भी कर सकते हैं। फिर आप उसमें चीज़ों को स्टोर भी कर रख सकते हैं। आपको पता है कि डायरेक्टली आप उधर जाएंगे अंदर सीधा, ये नहीं कि बंकर आपका दुनिया के एक कोने में है, या आप अगर सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो सिटीज़ के अंदर तो खैर बिल्कुल भी कोई रियल एस्टेट मत खरीदिए। कोई भी चीज़ चाहिए है वो शहर से बाहर जाकर खरीदिए। रियल एस्टेट का जब आप अगर मैट्रिक्स को स्केप करना चाहते हैं, वो सबसे बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। इनफैक्ट कि अगर आप बिल्कुल ही ऐसी एक ज़मीन का टुकड़ा ले लें ना जहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज ही नहीं है, और अगर आप उसको स्क्रैच से बनाना शुरू करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हवा को रेगुलेट करना है, किस तरीके से हमने सेल्फ सफिशिएंट तौर पर अपनी रियल एस्टेट को रन करना है। और फिर दूसरा ये कि रियल एस्टेट का एक ये भी फ़ायदा है
कि आप वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी बड़े साइज़ की ले रहे हैं, इतनी भी ले रहे हैं कि जिसमें कुछ 2 4 5 फैमिलीज़ भी आपके साथ रह सकती हैं, यानी इतने टाइप की, तो आप उसके अंदर एग्रीकल्चर, फार्मिंग, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर वहाँ पर आप बार्टर सिस्टम भी कर सकते हैं, वो आप पूरे अक्खा रियल एस्टेट के खुद मालिक होंगे। तो आप उसमें लोगों को वो थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर दे सकते हैं रहने के लिए, और इस तरीके से नहीं कि वो आपको उसमें उसके बदले पैसा दें, बल्कि वो उसके बदले आपको स्किल देंगे, स्किल सेट देंगे। भाई हर कोई तो नहीं डॉक्टर या एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, या हर किसी का माइंड ऐसा नहीं चल सकता जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कह रही थी, सॉरी मैं, जो लैब्स में लोगों के काम करने वालों का माइंड होता है, या हर चीज़ आप नहीं सीख सकते हैं। एक इंसान हर चीज़ तो नहीं सीख सकता ना, हर फन मौला वो नहीं हो सकता है। तो आप अगर अपने ऐसे ही 4 5 लोगों को लाकर उस रियल एस्टेट में रख लें कि वो रियल एस्टेट आपकी है, आप उसको 100% ओन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप उनको रहने की जगह दे रहे हैं, और आप लोग वो रिसोर्सेज या स्किल सेट जो है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी के ऊपर नहीं पड़ेंगे कि लाओ भाई हमें कहीं से सीड्स लानी है, हमें कहीं से पानी लाना है। आप सब वो खुद कर रहे हैं। आपका खाना पीना, हर चीज़ जो भी एक इंसानी ज़रूरत है, इवन डॉक्टर का भी, इवन कि यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि आपकी इर्द गिर्द ही ऐसी हर्ब्स या मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, क्योंकि आप एयर को भी ऑन करेंगे उस जगह की जो आपकी रियल एस्टेट के ऊपर होगी। उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी केमिकल्स होंगे या जो भी जहाज़ ऊपर से आगे से गुजरेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, वो आपका एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकेगी। तो ये कि वो बेशक हवा में केमिकल ज़रूर होंगे और उनकी इतनी रीच ज़रूर होगी कि वो आपकी भी स्पेस में, एयर स्पेस में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टली फिर भी नहीं पहुंचेंगे। जब वो हवा में जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उनका जो इफेक्ट होगा वो भी थोड़ा हल्का होता चला जाएगा। जब तक वो आपके पास पहुंचेंगे तो वो बहुत हल्की चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ना रियल एस्टेट इस वक्त आज के ज़माने में जितने बड़े अमीर कबीर लोग हैं, वो अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं। रियल एस्टेट अपनी इर्द गिर्द अपनी हर चीज़ को वो खुद, जैसे यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है ना, आप अपनी स्मार्ट रियल एस्टेट बना सकते हैं, आप अपनी सेल्फ सफिशिएंट रियल एस्टेट बना सकते हैं। और वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़े पता नहीं करोड़ों के एकड़ में, हज़ारों के एकड़ में, वो नहीं, छोटी सी हम्बल सी रियल एस्टेट लीजिए, बहुत छोटा सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो फार्म हाउसेज लेते हैं, बनाते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अपनी रियल एस्टेट ली हुई होती है। उसका सिर्फ यही मेन कारण होता है कि वो किसी भी बुरी सिचुएशन में अपनी ज़मीन को खुद ही ओन करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये हो जाएगा कि आप लोग कुछ भी ओन नहीं करेंगे, आपके पास कुछ भी रहेगा नहीं। वो प्रॉपर्टीज़ वालों के साथ होगा, लेकिन रियल एस्टेट वालों को उसमें थोड़ा सा एक वो लूप होल मिल जाएगा कि वो वहाँ पर एटलीस्ट वो हर चीज़ से अपनी हाथ नहीं धोएंगे। रियल एस्टेट का ये भी फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो किसी भी बुरे वक्त में, देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ये बात कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा हम बंकर्स बना लें, लेकिन आखिर में एंड तो सबने मरना ही है, ये और वो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम लोग डाइट करते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, हम इसलिए नहीं गुजारते कि यार क्या फ़ायदा, हम मरना तो सब नहीं आखिर में। वो मोटा इंसान भी मरेगा, अनहेल्दी इंसान भी मरेगा, हेल्दी इंसान भी मरेगा, वो भी बीमार होगा, अनहेल्दी इंसान भी बीमार होगा। ऐसा नहीं है कि हेल्दी इंसान अमर रहता है और बीमार नहीं होता है। लेकिन आप अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ स्टाइल के लिए ये काम करते हैं, आप ये चीज़ ज़रूर कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी आप कितना भी अपना माइंड बना लेना कि ठीक है यार, अगर कोई सिचुएशन हो गई, कोई वायरस आउटब्रेक हो गया फलाना, हम फ्लो के साथ चले जाएंगे, मर गए तो मर गए, बह गए तो बह गए, कुछ हो गया तो हो गया। नहीं, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जो आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है वो किक इन करने लगती है, और उस वक्त इंसान इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो उस वक्त लिटरली शेल्टर ढूंढ रहा होता है, और वो किसी भी तरीके से चाह रहा होता है कि हम उस बुरी सिचुएशन को स्केप कर जाए। तो अगर आपकी अपनी रियल एस्टेट होगी और उसमें आपके अपने ज़ाती बंकर्स होंगे, तो आप एटलीस्ट वहाँ जाकर सर्वाइव कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। क्योंकि रियल जो बंकर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, लेकिन आप वहाँ पर कई समय तक रह सकते हैं जब तक सिचुएशन ख़राब है। और क्योंकि आपकी अपनी रियल एस्टेट पर वो आपका बंकर बना हुआ है, तो आपका पानी, आपका हर चीज़ वो आपके कंट्रोल में, तो आप उसको ईजिली जो है वो हुक कर सकते हैं अपने बंकर के साथ। ठीक है। फिर एक और भी फ़ायदा है कि बंकर की जो एग्जिट और यानी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स भी हैं, उन पे कोई चीज़ आकर नहीं गिरेगी। जैसे जलजला आया तो वो कोई चीज़, ऐसा नहीं कि इर्द गिर्द आप कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे घर क्रैम्प्ड हैं कि भाई इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरेगा तो आपकी एग्जिट एंट्री पॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं, नहीं ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा कि अगर सिचुएशन कभी आपको बंकर से बाहर निकलना भी है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, या 1 आध महीने में या 10 दिन में भी, तो आपका जो पॉइंट है, आपका जो एग्जिट एंट्री का पॉइंट है, वो भी ख़राब नहीं होगा। नॉर्मली जो लोग बंकर्स वगैरह बनाते हैं, घरों के अंदर बनाते हैं या सिटीज़ के अंदर बनाते हैं, उनका ये इशू हो जाता है कि उनके एग्जिट एंट्री पॉइंट जो हैं वो ढह जाते हैं, यानी वो छुप जाते हैं। तो आपको ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप कर सकते हैं
तो ज़रूर कीजिए इन्वेस्ट। बहुत सारे लोग, हर कोई इंसान इतना भी नहीं हैंड टू माउथ होता है, या इतनी भी उसकी सिचुएशन ख़राब नहीं होती कि वो एटलीस्ट एक प्रॉपर, आप लोग घरों के लिए भी तो पैसा करोड़ों में जमा करते हैं, लाखों में जमा करते हैं। आप बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन किस्म की भी रियल इस्टेट जो है वो शहर से काफ़ी दूर जाकर भी ले सकते हैं। बस उसका ये है कि आपको उसको रन करने का तरीका आता हो। जैसे एक बिजनेस बनता है तो उसका ऑपरेशंस मैनेजर होता है ना, उसको पता होता है कि हमने ऑपरेशंस कैसे करना है। तो रियल इस्टेट के ऑपरेशंस मैनेजर आप खुद बनेंगे। आपको पता होगा कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए हैं। हमें हॉस्पिटल नहीं तो एटलीस्ट क्लिनिक चाहिए है, क्लिनिक भी नहीं तो एटलीस्ट एक ऐसा कोई डॉक्टर, हकीम, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको पता हो कि बेसिक फर्स्ट एड क्या है, फलाना क्या है, ढमकाना क्या है, हम चीज़ें कैसे रिसोर्स कर सकते हैं, खाना पीना कैसे खा सकते हैं। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे जगहें छोटी छोटी सी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर तकरीबन हैंडफुल लोग होते हैं, 100 लोग, 50 लोगों की बस्ती होती है। वहाँ पर वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं करते हैं। वो उनकी अपनी लाइफ होती है, वो अपने आप में हर चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पूरी रियल इस्टेट की खुद ओनर बन जाते हैं तो ठीक है ना। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को निकाल कर ले आएँ जो आपकी टाइप के माइंडेड लोग हैं, आप उनके साथ कीजिए। यहाँ पर आप मैट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से स्केप कर सकते हैं। बस कोशिश ही, और मैं मैट्रिक्स के ऊपर बहुत दिल भर कर वीडियोज़ करूँगी, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। ये तो भी रियल इस्टेट की वजह से मैंने यहाँ पर आपको बताया। और आपको ये भी फ़ायदा है कि अगर आप रियल इस्टेट ऐसी जगह पर ख़रीदते हैं जहाँ पर कोई पानी का नेचुरल सोर्सेज है, या कोई जंगल है, या कोई भी चीज़ें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ायदा हो सकती हैं। आप बायो फार्मिंग, पता नहीं, हर चीज़ कर सकते हैं वहाँ पर। आप बहुत सारी जो एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप उसको तो आराम से वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रियल इस्टेट का ये फ़ायदा है, ये प्रॉपर्टी नहीं। और फिर रियल इस्टेट में आप एक्चुअली पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप कमाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर रियल इस्टेट का लेआउट देख लें, यानी किसी भी तरीके की रियल इस्टेट होती है, तो रियल इस्टेट पर आप प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। आप छोटे छोटे घरों को बनाकर बेच सकते हैं, छोटे छोटे केबिन्स को बनाकर बेच सकते हैं। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर पैसा भी अर्न कर सकते हैं। और ये भी फ़ायदा हो सकता है कि आने वाले ज़माने में चाहे कैश चला भी जाए, लेकिन जो सिक्का राजुल वक्त होता है ना, यानी जो भी करेंसी, सिक्का राजुल वक्त वो होता है कि जो राज जिसका होता है राजुल वक्त में, यानी प्रेजेंट टाइम में, सिक्का जो राइज होता है, जिसका राज होता है वक्त में, यानी कि जो करंट टाइम होता है, करंट ज़माना, यानी फ़ी ज़माना। तो आप अगर वो टोकन्स चल रहे हैं, वो CBDC चल रही, कोई भी चीज़ चल रही है, आप उसके थ्रू भी उनको बेच सकते हैं। आप अपना रेंट ले सकते हैं, आप अपना उसमें कोई भी चीज़ उनसे ले सकते हैं। आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप बार्टर सिस्टम के ऊपर भी जा सकते हैं। आप गोल्ड भी उनसे ले सकते हैं कि भाई आप जब अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप उनको कोई भी चीज़ दे रहे हैं, तो आप साइन कर सकते हैं कि हम सिक्का राजुल वक्त, नॉर्मली आप लोगों ने ये, चलिए वो थोड़ी मुस्लिम चीज़ हो जाएगी, वो हक महर के ऊपर मैं बात करने वाली थी। तो जो सिक्का राजुल वक्त होगा, सिक्का कॉइन राजुल वक्त, यानी जिसका राज होगा उसी वक्त में, उस ज़माने में, तो उसके हिसाब से आप कुछ भी नुकसान में नहीं रहेंगे। और वो चीज़ आपकी जो है ना, वो पड़ी नहीं रहेगी। जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं भाई, आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपने खरीद के रखी होती हैं, पड़ी रहती हैं फारिग, उस पर कुछ हो नहीं रहा होता है। यहाँ पर आप ख़रीदें, आप उसमें खुद भी अपना रहने का करें, ठीक है, आप अपना घर भी बनाएं, आप बंकर भी उसके अंदर बनाएं, और इर्द गिर्द उसको इतना बना लें कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। और फिर आप उसको बेच भी सकते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़ों को, थोड़ी थोड़ी पीसेस को। लोग आकर ख़रीदना चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो वो आपका एक क्या चीज़ हो रही है, आपका इनकम भी आ रही है आपके पास। जो भी करेंसी उस वक्त चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से भी आप पूरे उस चीज़ को ओन कर लेंगे। आप अपना अंडरग्राउंड आराम से बंकर बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अंडरग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आकर आपको पूछेगी नहीं, वो आपका रियल इस्टेट होगा, आप उसको ओन करेंगे। और आसमान का भी जो आपका एयर स्पेस होगा वो भी सही है। तो आज के लिए रियल इस्टेट आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आप गायें बकरियां रखें, मुर्गियां रखें, फार्मिंग करें, एग्रीकल्चर, कुछ भी, जो भी आपके हाथ में जो भी सिचुएशन है, और बड़े साइज़ से नहीं, छोटे साइज़ से स्टार्ट करें। दुनिया में आप रिसर्च करें, इतने सारे लोग हैं जो इतनी हम्बल बिगनिंग से चीज़ें स्टार्ट करते हैं, और वो सिर्फ अपने आप को बना रहे होते हैं। और आज इतना ही कॉमन हो गया है, जो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों को समझ आ रहा है, हम जा के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े थोड़े पैसों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बड़े शहरों में नहीं हो रहे। शहरों का जो पैसे का सिलसिला होता है, वो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी डेवलपमेंट, उनकी फलाना, उनकी ढिमकाना, उनकी रिसोर्सेज, इन चीज़ों की वजह से वो चीज़ें महंगी होती हैं। आप अगर ऐसी जगह पर जाकर कर रहे हैं, वहाँ पर चलें बेसिक आपके पास एनर्जी पोल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है, चलें आप, वो फिर भी आप उतनी चीज़ों में भी जा सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये कि आने वाले वक्तों में आप एनर्जी क्राइसिस भी आने वाली, कई सारी चीज़ें होने वाली, तो बेहतर ये है कि आप अपने हाथ पर खुद करिए, अपने ऊपर कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
ये बंद करते हैं और हम मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी के ऊपर बात करूँगी, जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रियल इस्टेट फ़िलहाल रियल प्रॉपर्टी है और फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इवन उस केसेस में भी सैलाब, ज़लज़ला, तूफ़ान, आउटब्रेक, फलाना ढिमकाना, आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है रियल इस्टेट का, या ऐसी जगहों पर अगर आप रियल इस्टेट खरीदते हैं जो शहर से बाहर हैं, तो जब गवर्नमेंट और वो लोग जो एक आँख वाले हैं, जो बुरे लोग हैं, वो छोटे छोटे एरियाज़ को एकदम से जाकर उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे। उनका जो मेन टारगेट होगा वो सिटीज़ होंगी जो पॉपुलेटेड होंगी, जो कंजस्टेड होंगी, क्रैम्प्ड होंगी लोगों से। इसी वजह से ये एक रीज़न भी है कि आजकल उन्होंने आपको स्टैकिंग लिविंग सिखा दी है, यानी आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, छोटे से एरिया में ज़्यादा लोग होते हैं। नॉर्मली पहले ज़माने में छोटा सा घर होता था, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी यूनिट होती थी। आज एक ही प्रॉपर्टी में आप देख लीजिए मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक लिविंग कर रहे हैं, तो वो उनको टारगेट करना आसान है कि एक छोटे स्पेस पे ज़्यादा लोग आप मिल जाएंगे उनको। तो आप बहुत सारी चीज़ों में रियल इस्टेट आपके लिए बहुत बेहतरीन फ्यूचर है, लेकिन आप उसको लेकर मूव नहीं हो सकते। अगर कभी ज़माना आता है तो वो उसके लिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट आज अभी फ़िलहाल ज़रूरी है, वो बेहतर है, वो गोल्ड भी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अभी शहरों में आप रह रहे हैं, तो निकलिए वहाँ से, आप अपनी जो भी चीज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। ये थोड़ा सा तो मैंने आपको मैट्रिक्स को भी स्किप करने का बता दिया, थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया कि रियल एस्टेट की क्या ज़रूरत है और किस पे आप अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे मैं प्रॉपर तरीके से रियल एस्टेट के ऊपर, सॉरी, मैट्रिक्स के ऊपर अच्छे तरीके से बात करूँगी। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।